सोशल ऑडिट में आज आप देखेंगे कि किस तरह सरकार और प्रशासन जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई को अपनी मनमर्जी से बर्बाद करने पर तुले हैं। देखिए विकास के नाम पर सरकारी लूट और भ्रष्टाचार के खुलासे पर सड़क छाप की ये रिपोर्ट। क्या सरकार और प्रशासन शहरों को स्मार्ट बनाने के नाम पर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर विकास के बहाने होने वाले प्रयोग बेईमान नेताओं और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों की जेब भरने का माध्यम बन गए हैं? ऐसे ही बहुत से सवाल आम जनता के मन में उठते हैं जब आम जनता को बहलाने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जनता के सामने परोसे जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है पब्लिक बाइक शेयरिंग का, जिसे लेकर स्मार्ट सिटी ने बड़े बड़े दावे किए कि इससे शहर की आबो हवा साफ होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। करोड़ों की कीमत के इस बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट पर लाखों रुपए विज्ञापन के नाम पर खर्च किए गए, और हो भी क्यों न, जनता का पैसा तो उड़ाने के लिए है। आखिर अपने खून पसीने की कमाई से हर चीज का टैक्स भरने वाली आम जनता सवाल तो करेगी नहीं। यहाँ बड़ी बात यह है कि सरकार और प्रशासन द्वारा शहर पर हर रोज होते प्रयोग कहीं न कहीं जनता के पैसे की बर्बादी नजर आती है। इन्हीं सवालों को लेकर हमने लोगों से सवाल किए तो उन्होंने साफ तौर पर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को जनता के पैसे की बर्बादी वाला संस्थान करार दे दिया। बहरहाल ग्वालियर में बाइक शेयरिंग के प्रयोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हवा निकल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? आज हम आपके लिए लाए हैं सोशल ऑडिट में याना बाइक शेयर, यानी ग्वालियर में पब्लिक बाइक शेयरिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था स्मार्ट सिटी का, लेकिन जो कि बिना सर्वे के शुरू कर दिया गया था। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हाउ टू यूज याना ये लिखा हुआ है। ग्वालियर की पब्लिक को बाइक शेयरिंग यानी कि साइकिल चलाने के लिए, जो लोग साइकिल नहीं चला पाते हैं, खासतौर पर पर्यावरण को बचाने और उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास था। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि बिना किसी सर्वे के वो कार्य स्टार्ट भी कर दिया गया और उसके बाद में अधिकारियों की उदासीनता के चलते वो बंद हो गया। ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि सरकार और प्रशासन की जो है किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, ये एक अनोखा उदाहरण है। मेरे साथ तमाम सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रवीण जी, अभी थोड़ा सा बताएं मुझे कि किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके होर्डिंग्स वगैरह लगे थे। 50 स्टेशन यहाँ पर लगाए गए थे, 50 ऐसे स्टेशन जहाँ पर कि लोग अपनी बाइक यानी साइकिल ले सकते थे ऑनलाइन और उसके बाद में वहाँ पर रखते। ऐसे कितने लोगों को इसका लाभ मिला है, या ये योजना जो थी जो स्मार्ट सिटी के नाम से आई थी, स्मार्ट सिटी ने इसको स्टार्ट किया था, क्या कारण रहे कि ये खत्म हो गई? कारण तो सीधा सर ये है कि प्रशासन की लापरवाही है, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये योजना को लाया गया तो ना कोई इसका सर्वे किया गया है, ना किसी से जनता से इसकी राय मांगी गई है। और साइकिल चलाने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत वाला आदमी है वो तो चलाएगा नहीं सर। सुबह से लेकर शाम तक वो मजदूरी करता है या काम करता है, और मोदी जी वैसे भी बताते हैं कि 80 करोड़ परिवार, 85 करोड़ परिवार गरीबी रेखा में, उनको 5 किलो राशन मिला, तो वो लोग तो साइकिल चलाएंगे भी नहीं। तो जो लोग साइकिल चलाने के लायक है उनके पास खुद की साइकिलें भी हैं, अच्छी ब्रांडेड साइकिलें हैं उनके पास, 10-10, 15-15 हज़ार की। तो प्रशासन ने पता नहीं किस वजह से ये चालू कर दिया और किससे इसकी राय मांगी गई, और जनता का पैसा बर्बाद हो गया है। ना साइकिल ट्रैक हैं ढंग के, ना टूटे पड़े हैं, ना 10 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक भी बनाए हैं, वो उसमें 50 जगह पे टूटे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है। और प्रशासन ने शुरू में तो जब लॉन्च किया था प्रोजेक्ट तब काफ़ी अच्छा रहा रेस्पॉन्स, लोगों में भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था। लोगों ने करीब समाचार पत्रों से ही पता चला है कि करीब 3.5 लाख किलोमीटर साइकिल चलाई भी गई है ऐप की जानकारी से। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक खराब हो गए, सारी समस्याएं क्रिएट होने लगी हैं। फिर लोगों को क्या लगता है आपको कि किस तरह से, चूंकि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया स्मार्ट सिटी के माध्यम से? बिल्कुल, जनता के पैसे का, जनता इतना मेहनत से पैसा देती है और टैक्स दे रही है नगर निगम को, और
5.5 करोड़ रुपए मैंने पढ़ा था कहीं समाचार पत्रों में, 5.5 करोड़ रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट था और ये पानी की तरह बहा दिया। इसका किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी में बहा दिया, ये कहना है यहाँ पर जो है प्रवीण जी का। पांडे जी थोड़ा सा ये बताएं मुझे किस तरह से देखते हैं, चूंकि जनता अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स भरती है और खास तौर पर स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जितने भी शहर में आपको नजर आते हैं, उनमें से एक ये थी पब्लिक बाइक शेयरिंग। क्या वो सफल हो पाई है? इसको कितना लाभ मिला है? ये एक सवाल है आपसे। देखिए सर, क्या है, मैं आपको बताएं, ग्वालियर में 80% ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने लोग जाते हैं और वो तो वैसे ही फिट रहते हैं। ये बिना सर्वे किए एक जो उन्होंने स्मार्ट सिटी ने जो एक प्रोजेक्ट लगाया था, वो कहीं ना कहीं दिखने में आ रहा है कि ये स्मार्ट सिटी ने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। आज मैं शहर में मुझे बहुत शौक है साइकिल चलाने का, मगर आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो शहर में जितने भी स्मार्ट सिटी ने जो साइकिल स्टैंड बनाए थे, वहाँ कहीं भी कोई साइकिल नहीं दिख रही। और आज स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिखाती है, मगर 2-4 दिन के लिए, और सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो सब फेल है इसके। चाहे वो साइकिल का हो, चाहे विकास कार्य का हो, आज स्मार्ट सिटी कहीं भी विकास करती है। जैसे बैजल ताल देख रहे हैं, उसमें 25 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, और 25 करोड़ का लगाया क्या है वहां पर? क्या पत्रों में घुसेड़ दिया गया इन्होंने? कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी जो कार्य कर रही है, टोटल गलत कार्य कर रही है, कहीं भी अच्छा कार्य नहीं कर रही। और ये साइकिलों की बात है, साइकिल में इन्होंने जहाँ स्टैंड बनाए थे, कहीं मोहल्ला में कचरादान बन गए, कहीं पे कहीं टॉयलेट करने वाले मिले, मगर साइकिलें कहीं नहीं है। और कई दिन तक तो साइकिलें पड़ी नहीं। आज मैं भी फिर अपनी सेहत के लिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी साइकिल चलाऊं, मगर आज साइकिलें जब तक कोई सर्वे नहीं करेंगे, अगर कोई कंपनी आती है उससे पहले अगर सर्वे नहीं करती और उसका पहले प्रोजेक्ट लगा दी, तो वो प्रोजेक्ट फेल होना है। कि मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो पहले उसका सर्वे कराएं, ठीक है सर। तो जब वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, आज के समय आपके सामने जो देखने को मिल रहा है कि स्टैंडों पर साइकिलें नहीं है शहर में। तो स्टैंडों पर साइकिल नहीं है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से, चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था शहर की सेहत के लिए और आबो हवा के लिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट इसको माना जा रहा था स्मार्ट सिटी का, शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, तो ये कि वाकई शहर स्मार्ट बन पाया है, या ये जो साइकिल का प्रोजेक्ट था, बाइसिकल पब्लिक शेयरिंग बाइक का प्रोजेक्ट था, वो क्या पूरी तरह फेल हो गया? क्या कारण रहे? ये तो पूरी तरह विफल ही प्रोजेक्ट माना जाए, क्योंकि पिछले 4-5 साल से सरकार द्वारा ये चलाया गया था। उसके मात्र 1-2 साल ही जो देखा गया था उसमें साइकिलें देखने को भी मिली थी, लेकिन जो बिना सर्वे किया, क्योंकि ग्वालियर अभी इस चीज़ के तैयार नहीं था। हम अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के तहत ये लगाए गए थे पब्लिक बाइक शेयरिंग। इस तरह से मुंबई में देखा जाए, दिल्ली में देखा जाए, इंदौर में से देखा जाए, तो वहाँ की पब्लिक उस चीज़ की तैयार थी। यहाँ की पब्लिक को बिना देखे, बिना अपने से, एक तरह से कहते हैं प्रोजेक्ट को नगर निगम सरकार द्वारा थोप दिया जाना, सिर्फ अब उसमें क्या गड़बड़ घोटाला करने के लिए, पैसों को क्या करने के लिए किया गया हो, लेकिन एक तरह से पूरा विफल माना गया। स्मार्ट सिटी के तमाम सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि साइकिल वाला भी था, तो इससे कितना लाभ जनता को हुआ है? जनता कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, बर्बाद हुआ है या उसको लाभ मिला है, ये पूछा। नहीं, लाभ तो सर एक तरह से देखिए बिल्कुल भी नहीं मिला। जनता ने ये सोचा था कि पब्लिक बाइक शेयरिंग होगी तो उनको कहीं ना कहीं सेहत उनके लिए ठीक रहेगी, आप टाइम निकाल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से कोई मतलब का ही नहीं रहा। उन्होंने शुरुआत के जो एक तरह से 1-2 साल जरूर उसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन पूरी तरह से स्मार्ट नहीं हो पाया था। और देखा जाए तो लाभ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है और उनका घाटा और हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर घाटा हुआ है, पूरी तरह टोटल लॉस में गया है ये। हालांकि ये PPP प्रोजेक्ट यानी पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर ये लगाया गया था, लेकिन सबसे यहाँ पर अहम बात है कि ये जो साइकिल का ट्रैक बना हुआ था, आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से साइकिल के ट्रैक बनाते हैं। यहाँ पर साइकिल रखी जाती थी, लेकिन अब चूंकि 5 करोड़ से ज़्यादा की साइकिलें यहाँ पर आई और पूरा प्रोजेक्ट लगा, लेकिन उसके बाद जो हालत हुई वो आप सबके सामने है। लेकिन सबसे यहाँ पर अहम बात यह है कि जनता का पैसा किस तरह से सरकार और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर बर्बाद करते हैं। क्योंकि जनता की मेहनत की कमाई है, तो इसलिए तो सवाल बनता है और सोशल ऑडिट में हम सवाल उठाते रहेंगे।